सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। देखिए हम पढ़ रहे हैं प्रायिकता, इससे संबंधित कई टाइप के प्रश्न मैंने आपको बताया है। उन वीडियो को अगर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके इजीली इनको समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस लिया है वो है, देखिए एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। या तो आपको पासे से संबंधित सम संख्या पूछा जाएगा, या फिर विषम संख्या पूछा जाएगा, या अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी पासे से संबंधित कई टाइप के अलग अलग प्रश्न बनते हैं। उन सारे प्रश्नों को हम एक एक करके कवर करेंगे। तो जैसे मान लो अगर इस टाइप का प्रश्न आता है कि कोई पासा है और उसको उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता पूछा है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सम संख्या कहते हैं किसको है। तो सम संख्या तो सबको पता ही होगा, अगर आप 10th में पढ़ते हैं। सम संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग है वो पूरा पूरा जाता है, उन सभी संख्या को क्या बोलेंगे? सम संख्या। और साथ ही विषम संख्या को भी समझ लो कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, भाग नहीं जाता है तो विषम संख्या। भाग जा रहा है, 2 का भाग यदि जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या। तो फॉर एग्जाम्पल सम संख्या में क्या क्या होगी? देखो 2 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, उसके बाद में 4, उसके बाद 6, 8, 10, यानी एक के बाद में एक सभी संख्या आएगी, वो क्या होगी? सम संख्या। तो अब देखिए आपको पासे से संबंधित आपको पूछा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो किस ढंग से करेंगे इसको? सबसे पहले तो पासे पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और पासे पे आप जानते होंगे डाइस, जिसे हम लूडो भी कह सकते हैं। तो टोटल जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं? 1 से लगाकर 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनमें से जो सम संख्या कौन सी है वो आपको अलग करना और उसकी प्रायिकता निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ सबसे पहले कि पासे पर कुल संभावित परिणाम कौन कौन से होंगे? या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यानी 6 फलक होते हैं। एक घन के आकार का छोटा सा होता है, वैसे सबने देखा हुआ होगा। तो इस टाइप से 6 फलक होते हैं और 6 में 1 से लगाकर 1 पे 1 अंक होगा, फिर 2, 3, 4 या बिंदु बिंदु होंगे। तो अब हमें पूछा क्या है कि सम संख्या आने की प्रायिकता। तो इस पासे पर कुल संभावित परिणाम है, 1 से लगाकर 6 तक अंक है, उसमें सम संख्या कौन कौन सी है वो आपको अलग करना है। तो पासे पर सम संख्या यहाँ लिख लेते हैं, पासे पर सम संख्या। अब सम संख्या कौन कौन सी है? देखिए एक तो 2 है, एक 4 है और एक 6 है, राइट। ये तीनों संख्या है वो सम है, यानी इनके अंदर 2 का भाग है वो पूरा पूरा जाता है, इसलिए सम संख्या। अब सम संख्या आने की प्रायिकता पूछा है तो फॉर्मूला लगा के सम संख्या की प्रायिकता निकाल दो। तो यहाँ लिखूंगा सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आने की प्रायिकता वही फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यहाँ लिख लेता हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे ढंग से याद हो जाए। उसके बाद में आप हर सवाल में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम। ओके, अब देखिए आपके अनुकूल परिणाम है कितने। यहाँ पे सम संख्या पूछा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या है वो कितनी है? 2, 3 और 2, 4 और 6, यानी टोटल 3 संख्या है वो सम है। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम हो गया 3। फिर कुल परिणाम कितने हैं? 1 से लगाकर 6 तक, तो सभी कुल परिणाम हो जाएंगे यानी 6। ठीक है, अब देखिए 3/6 एक ऐसी भिन्न है जो सरल हो सकती है, यानी दोनों में 3 का भाग है वो जा रहा है, तो इसको हम सरल कर देंगे। तो 3 का भाग 3 में 1 बार गया और 6 में 3 का भाग कितनी बार गया? 2 बार, यानी 1/2 इसका अंतिम आंसर हो जाएगा। और मान लो आपको पूछा जाए कि विषम संख्या आने की प्रायिकता। यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चंस आपको करके इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं आपको थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ कि विषम संख्या कौन कौन सी है। देखिए विषम संख्या यहाँ पे कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो 1, एक 3 और एक हो जाएगी 5। अब इसको अलग करके इसकी जो प्रायिकता है
वो आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कौन लिखता है।